कल मैंने आपको किस चीज के बारे में बताया था रिवीजन में? सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, किस तरीके से वो काम करता है। और तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का या कैंडलस्टिक पैटर्न्स का हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट था, कल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। ठीक है, किस तरीके से ट्रेंड के अंदर कैंडल पैरासाइट की तरह घुस जाती हैं और फिर वो ट्रेंड को कमज़ोर कर देती हैं। ठीक है, वो ट्रेंड को कमज़ोर कर देती हैं। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हो, जैसे कई सारे कैंडल्स हैं कि हमारे पास जैसे कोई भी हैमर है। ठीक है, हैमर कैंडल कैसी होती है? ग्रीन कलर की बॉडी होती है, नीचे की विक थोड़ी सी लंबी होती है और थोड़ी बहुत ऊपर से भी हो सकती है। इसे हम लोग ग्रीन कलर कैंडल कहते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो कैंडल होती है, ऐसी जो कैंडल होती हैं, ठीक है, ये ट्रेंड के खिलाफ जाती हैं। मतलब जैसे अगर ट्रेंड नीचे गिर रहा है ना, इस तरीके से, तो ये जब ये बनेगी ना कैंडल, तो ये मार्केट में हल्का सा मूव देके फिर से डाउन साइड लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये कमजोर करती है ट्रेंड को। अब तुम कहोगे कमजोर कैसे कर रहे हैं? कमजोर इसलिए कर रही है क्योंकि अगर तुम इस कैंडल को देखोगे तो इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है ट्रेंड को उठाना। तो जब ये डायरेक्ट अपने ट्रेंड को उठा नहीं पाती है ना, तो ये क्या करती है, ट्रेंड के साथ बहना शुरू कर देती है। और जब ट्रेंड के साथ बहेगी तो ट्रेंड के डायरेक्शन को पावरफुल करने लग जाएगी। तो मतलब ट्रेंड की जो डायरेक्शन उसको पावरफुल करेगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल कर देती है। जब एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ट्रेंड के पास अपना सेलिंग का वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, तो तब ये अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करेगी। ऐसे केस में क्या होता है कि ये डायरेक्ट हैमर नहीं दिखता हमें। ऐसे केस में हमें ये कंबाइंड फॉर्म में दिखता, मतलब हमें डायरेक्ट हैमर नहीं दिखेगा, ये बहुत कम टाइम होता है दिख जाएगा, वरना इसकी जगह हमें कुछ ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगी जिनको कंबाइन करके ये हैमर उनके अंदर छुपा हुआ रहेगा। एग्जाम्पल के लिए एक बुलिश एनगल्फिंग, एक बुलिश एनगल्फिंग के अंदर हैमर छुपा हुआ रहता है अगर हम इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अगर इन दोनों कैंडल्स को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास, कैसे कंबाइन करेंगे, देखो, यहां से लेके यहां तक की जो बॉडी है और यहां से लेके यहां तक की जो बॉडी है, इसकी ये बॉडी बच जाएगी। ठीक है, ये और ये नीचे का हिस्सा इसका कट जाएगा तो नीचे की जो लाइन है वो विक बना लेगी, तो ऐसे करके हमारे पास एक हैमर निकल के आ जाएगा। अब ये इसके अंदर छुपा रहता है, ये डायरेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये शर्मिंदा है किस चीज के लिए, कि इसने ट्रेंड के अगेंस्ट में काम किया है। आप ये समझो एक तरह से, तो जब ये ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करेगा तो ट्रेंड के साथ जाना बंद करेगा, ये छुप के आएगा। और जब ये आएगी मार्केट दोबारा जब कंटिन्यू करेगी, उसके बाद ये फिर आना शुरू करेगा। मतलब ये पहले अपने छुपे हुए रूप में आता, फिर बाद में सामने निकल के आता है, तब कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा मार्केट को, फिर हमें दिखेगा। तो यानी कि कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसी तरकीब होती है कैंडल्स को फाइंड आउट करने की, जिसमें वो कभी भी मार्केट के बॉटम पे नहीं आते, वो मार्केट के रीटेस्टिंग एरिया पे आते हैं। रीटेस्टिंग एरिया कैसे, जैसे मान के चलो ये हैमर ये आया और इसने इस कैंडल को तोड़ दिया। ठीक है, इसी अपने ही हैमर को तोड़ दिया, और अब हैमर को तोड़ने के बाद ये खुद हैमर बन गया, तो ये रीटेस्टिंग एरिया पे निकल के आते हैं। अब इसको देखना कैसे, मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। ठीक है,
हैमर, पार्शियल हैमर, हैमर, हैमर। जब इसे पता था इसकी सप्लाई पूरी हो गई है तो इसने अपने आप को बॉटम पे लाके हैमर बनाना बंद कर दिया। ये हैमर थोड़ी है, इन्वर्टेड हैमर है। अब यहाँ तो छुपा हुआ नहीं है, एंड यू कैन इजीली सी दिस एंड आफ्टर द रीटेस्टिंग यू कैन सी लाइक दिस। इस तरीके से इसके नेचर पकड़े जाते हैं। ये जब ट्रेंड को तोड़ देता है ना, उसके बाद ये आता है बाहर निकल के। लेकिन एक्चुअल में जब ये ट्रेंड के साथ चलता, अगेंस्ट में करता है, तो इसका मतलब हमें समझना है कि अगर मार्केट उठेगी ना तो ये छुपका हुआ मिलेगा हमें। ये सिर्फ इस पैटर्न के साथ नहीं है, ये बाकी सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ होता है। ठीक है, ये सभी पैटर्न के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि इसका जो एक नेचर है वो इस तरीके से काम करता है। मैं आपको और दिखाता हूँ किस तरीके से आपको दिखेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारे सामने ये बना हुआ है। ठीक है, इसी का कभी कभी उल्टा वर्जन भी दिखेगा आपको। कि उल्टा मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि हैमर हमें मार्केट को गिराता हुआ दिख रहा है, इसी तरीके से हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग हमें मार्केट को गिराती हुई दिखेगी। तो बुलिश एंगल्फिंग आ सकती है उठाने के टाइम पे, या हैमर निकल के आ सकता है। यानी कि कहने का मतलब है जो बुलिश पैटर्न होते हैं उनका काम होता है मार्केट को ऊपर की साइड ले जाना। लेकिन जब वो बेयरिश साइड में करने लगते हैं तो वो शर्म, उनको कहते हैं कि उनको शर्म आती है, भाई मैं नहीं करने वाला। तो इस कंडीशन में क्या है, वो अपने आप को बॉटम पे नहीं लाते, बहुत कम चांस है लाएंगे, वरना लाते नहीं है। वो अपने ही छुपे हुए वर्जन में आते हैं कि अगर मैं हैमर को खोल दूंगा तो वो आपको एक बुलिश एंगल्फिंग ही तो दिखेगी, और कुछ थोड़ी होगा, या कुछ और होगा इस तरीके से। तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं हैमर्स के जो है नेचर को फाइंड आउट करने के लिए। यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये देखो, ये हमारे सामने हैमर है, ये भी हैमर है। आप खुद देख सकते हो हैमर क्या कर रहा है मार्केट के साथ। जैसे जैसे मार्केट बन रही है वो मार्केट को उठाने का काम नहीं कर रहा है, वो मार्केट को गिराने का काम कर रहा है। व्हेन मार्केट क्रिएट्स द सप्लाई जोन, जैसे कि देखो सारा खेल सप्लाई डिमांड का है, उसके अलावा तुम्हें मार्केट में कुछ नहीं दिखेगा। तो इस कंडीशन में जब हमें पता लगेगा कि मार्केट की सप्लाई खत्म होगी जैसे तैसे करके, जस्ट लाइक जैसे भी है कि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई है, ठीक है, वो मैंने यहाँ लगाई है, इसी का मैंने डबल मूव यहाँ कर दिया, यानी कि मार्केट में जो इसका सप्लाई है वो डबल हो चुकी है। जैसे ही सप्लाई डबल हुई, मेरे सामने जो एरिया है, क्योंकि देखो इस जगह पे तो कुछ आया नहीं, तो यहाँ क्या यूज इसका, जब मैं डबल हो गया, आई सी ए छुपा हुआ हैमर, यू कैन सी। जब छुपेगा, छुपने के बाद रिटेस्टिंग करेगा तो अपने आप भागा हुआ आ जाएगा, आना शुरू कर देगा। फिर ट्रेंड के साथ ये चलना शुरू करेगा, क्योंकि सामने तो आएगा नहीं, उसे पता सामने मैं आऊंगा नहीं, तो क्या फायदा उस चीज का। नेटवर्क इश्यू थोड़ा 10-15 सेकंड पीछे कर सकते हो आप, उसमें कोई इशू नहीं है। समझ आया? ये है नेचर ऑफ कैंडल्स। आज का टॉपिक आपका यही है। अब बात करते हैं इसके रिवर्सल की। मतलब रिवर्सल कैसे पता करते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा एविडेंस है सप्लाई को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर सप्लाई को डिमांड के साथ हमें एक्स्ट्रा एविडेंस चाहिए। कि अगर मैंने बोला आपसे कि भाई मार्केट में हमारे पास जो भी सप्लाई निकल के आती है, कि ऐसे सप्लाई आई, फिर डिमांड आ गई हमारे पास, ठीक है, फिर सप्लाई आई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई ऐसे लगा दी, सिर्फ इतना काफी नहीं होता कि लगा दी बस बात खत्म। बेशक मैं तुम्हारे सामने तुरंत लगाई तो, लेकिन एक एक कैंडल नजर आ जाती है क्या नेचर है उसका, क्या नहीं है। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इस ट्रेंड के हमारे रिवर्सल एरिया तक आने के लिए। हमारा रिवर्सल एरिया कौन सा है? ये हमारा एक रिवर्सल एरिया है। तो अगर हमें मार्केट में इस ट्रेंड को यहां तक लाना, तो ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारे पास जो कैंडल है उसका नेचर किस तरीके से अपना कंटिन्यू कर रहा है ट्रेंड को अगेंस्ट में लाने के लिए, ट्रेंड को अगेंस्ट में लाने के लिए, ट्रेंड को अगेंस्ट। जिस वक्त वो अपने आप को छुपा देगा, तो ऐसा हमें देखना है कि छुपाते टाइम वो अपने किसी जोन में चले जाए। जैसे कि हमारा रिवर्सल एरिया एक जोन है, हमारा सपोर्ट एक जोन है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक जोन है, हमारा एफवीजी एक जोन है, हमारा मिटिगेशन, हमारा ब्रेकर, ये सारे ब्लॉक हमारे जोन है। तो इसीलिए जब ऐसा होगा तो हमारे पास वो रीजन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर कैंडल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो छुप रही है, और साथ में जो रिवर्सल एरिया है जहाँ पर
सप्लाई फिनिश हो रही है, वो सारी चीजें मैच करेंगी, ऑटोमेटिकली कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, एंड देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। एक परफेक्ट एनालिसिस निकल के आ सकता है। गॉट इट? समझ आया? अब इसका रिवर्सल कैसे होता है समझो, मैं आपको रिवर्सल कैसे बताते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, कोई इशू नहीं है, मैं कई सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सबसे पहली है जिसमें हैमर के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको दूसरा बताता हूँ मैं हैमर के उल्टा। अगर हम देखें कि अगर हमारे पास दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरीके से होती है, कि जैसे मान लो मार्केट में कोई भी कंसोलिडेशन पीरियड यहाँ चल रहा है और एकदम से वो अपने आप को डाउन लाती है। डाउन लाते वक्त यहाँ पर वो हमारे सामने एक बुलिश एनगल्फिंग क्रिएट कर देती है। ठीक है, हमारे पास बुलिश, तो यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग क्रिएट हुई, मार्केट अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेके जाती है, देन फिर नीचे आती है और इसको क्रॉस कर देती है, और फिर ये क्रॉस करने के टाइम बड़ी सी कैंडल बनाती है, फिर दोबारा इसी के जैसी एक और कैंडल आ जाती है। यू कैन इजीली सिलेक्ट दिस यहाँ पर ऐसे करके। तो हमें पता है एक ऐसा जोन ज़रूर आएगा जब मार्केट की जो सप्लाई, जैसे कि यहाँ डिमांड थी, यहाँ सप्लाई यहाँ से मार्केट लेके आई थी हमारे सामने, आप देख सकते हो। तो हमें पता है कि मार्केट में जितनी सप्लाई थी, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये सप्लाई मेज़र करी। यू कैन ईजिली सी लाइक दिस, ये मैंने यहाँ पर जो सप्लाई है इसको मेज़र करा है, एंड मैंने उठा के इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ लगा दिया। अब मुझे पता है, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, सॉरी, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, यहाँ। तो इसके हिसाब से मुझे पता है कि जो मेरी सप्लाई जोन है वो बेसिकली मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है ऐसे करके, और यहाँ पर बैठा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, ये बैठा हुआ है मेरे पास जोन। अब जब मार्केट यहाँ आएगी तो तब तक इस बार, जैसे इस बार नीचे आती है, तो यहाँ पर ये बुलिश एंगल्फिंग ना दिखा के मुझे यहाँ पर सिंपल एक हैमर दिखा रही है। तो मेरे लिए जो हैमर है वो बेसिकली एक रीटेस्टिंग कैंडल है, सॉरी यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल है, क्योंकि वो है जो बुलिश एंगल्फिंग है उसको छुपा रही है। हैमर के अंदर ही बुलिश एंगल्फिंग है बेसिकली देखा जाए तो इस तरीके से उल्टा भी हो सकता है कि कभी कभी हमें बुलिश एंगल्फिंग भी फेल करके दिखाएगी, एंड देन जब एरिया आएगा रियल, वहां हमें रिवर्सल एरिया पे हमें हमारा हैमर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से ये होता है। देखो, अगर लाइव में होता तो मैं लाइव में दिखा देता तुम्हें, लेकिन लाइव में भी हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ बताओ। लाइव में हो रहा है क्या? नहीं, अभी लाइव में नहीं हो रहा है। गाइस, जो मैं आपसे कह रहा था आप खुद देख सकते हो, ये देखो बुलिश एंगल्फिंग आई कहाँ, इसी जगह पे। ये सुपीरियर बुलिश एंगल्फिंग है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर बुलिश। इसी की तो मैं इंतजार कर रहा था कि जब तक इस रीजन पे नहीं आएगी ना, ये अपने आप उड़ गई ना, देखो मार्केट ऐसे। क्यों? क्योंकि हैमर मार्केट को गिरा रहा है, तो हैमर डायरेक्ट नहीं आएगा उठाने के लिए मार्केट को, वो बुलिश एंगल्फिंग की फॉर्म पे एग्जैक्ट एरिया पे आएगा। और जब तक वो एरिया मार्केट में हम लोग पहचानेंगे नहीं, जो कि हमें सप्लाई डिमांड से पता लगेगा, तब तक कितनी मेहनत कर लो समझ में नहीं आएगा। भाई ये तुम्हारा लाइव में हो गया, इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं दे सकता मैं तुम्हें। मार्केट हैमर मार्केट को गिरा रहा है, और अब आप खुद देख सकते हो हैमर आया नहीं बॉटम पे, बुलिश एंगल्फिंग आ चुकी है। इससे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता, खुद देखो यहाँ है मार्केट उठाने की कोशिश कर रही। समझ आया? ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन है ये, और कुछ नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये आपकी जो थी पहली कंडीशन थी कि अगर मार्केट में हमारे सामने ऐसी कैंडल आती हैं तो हम इस तरीके से उनको पहचान सकते हैं। आपने देखा हो कभी कभी कि हमारे पास हैमर काम क्यों कर रहा, फेल क्यों कर रहा, फेल क्यों कर रहा, और हैमर की बजाय कोई और सी कैंडल उठा देती है। जैसे कभी कभी मैं जो सवाल का आंसर दूंगा ना, समझ जाओ किसका मिलेगा तुम्हें। अगर जैसे मैं आपने बोला कि मेरा जो हैमर है वो काम नहीं कर रहा, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, लेकिन मार्केट हैमर से नहीं उठ पाई, वो बुलिश एंगल्फिंग से उठ गई या किसी और पैटर्न से उठ गई, तो इसका जो आंसर है ना वो यहां से मिलेगा तुम्हें। वो क्यों उठ रही है, ये रीजन है उसका रियल, ये इसका वैलिड रीजन है, और यही रीजन आपको बताएगा कि मार्केट में किस तरीके से हम लोग कैंडल्स को समझ सकते हैं।
गॉट इट? समझ आया? परफेक्ट। चलो अब आगे की सेकंड कंडीशन जो थी मैंने आपको समझाई, अब मैं आपको थर्ड कंडीशन बताता हूँ किस तरीके से ये काम होते हैं। आज तो बहुत लंबी चलेगी स्ट्रीम, टेंशन मतलब, बहुत लंबा टॉपिक है ये, छोटा मोटा नहीं है ये। देखो जो फेज 3 है, जो फेज 3 है जो मैंने एमएमसी के कोर्स में डाला हुआ है फेज 3, ये उसके मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ जिन्होंने वो पढ़ा होगा। और जो पुराने मैंने जो अगस्त के टाइम पे मैंने समझाए थे टॉपिक, मैं उनको भी यहाँ पर और ब्रॉडर वर्जन में समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने उस वक्त क्या छोड़ा था। गॉट इट? चलो आगे हम बात करते हैं आगे की। भाई देखो जिसको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर किसी भी चीज़ की, अपना वक्त मत खराब करो भाई। अगर आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, अपना वक्त मत खराब करो, स्ट्रीम छोड़ दो, जाके ट्रेडिंग कर लो किसी के सामने जाके। इतना मत सीखो भाई, कोई ज़रूरत नहीं इतना सीखने की, अगर नहीं सीखना तो। जो सीखने वाले लोग हैं कम से कम उतना तो सीखने दो। हम्म। वो ज़्यादा बेहतर है। ये तो हो गई बॉटम की बातें। अब बॉटम की जो बातें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है टॉप की बातें। यानी कि हम मैं आपके सामने हायर के बारे में बात करूं। ये बियर साइड का एरिया था, ठीक है। अब जो बाय साइड का एरिया है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। तो उसके लिए हमें पहले मार्केट में जो गिराने वाली कैंडल है उनको समझना पड़ेगा। यहां पर मार्केट ये तीसरा कंडीशन है, देखो ये ध्यान से समझना क्योंकि इसी से पता लगेगा कि मार्केट में सप्लाई कब आने वाली है, ठीक है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे से बताता हूँ, कोई बात नहीं। यहां पर कंसोलिडेशन एरिया था हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। और फिर मार्केट हमारे सामने अब उसी हैमर या हैमर के साथ मान के चलो मार्केट उठ रही है। हमने देखा मार्केट के साथ हैमर के साथ मार्केट उठ रही है और उठती है फिर हल्की सी नीचे आती है, तो हमने देखा ऊपर बनता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के बाद मार्केट में एक रेड कलर की मारूबोजू बनती है और मार्केट हल्की सी नीचे आ जाती है। और नीचे आने के बाद फिर दोबारा अपने आप को हैमर या बुलिश एंगल्फिंग जैसे पैटर्न के साथ बना के ऊपर ले जाना शुरू कर देती। तो इस केस में हैंगिंग मैन जो है वो हमारे ट्रेंड को नीचे गिरा रहा होता है, ठीक है। वो हमारे ट्रेंड को नीचे गिरा रहा है एंड देन दोबारा से फिर दोबारा हमने देखा कि मार्केट में एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बना है। और फिर वो या फिर आप कह सकते हो कि एक एनगल्फिंग बनी हुई है बेरिश तरीके से वो बना रही है हमारे पास में, एंड देन ऊपर चल रही है, ठीक है, ऐसे करके वो चल रही है। अब यहाँ पर जो रेड कैंडल है, जो हैंगिंग मैन है यहाँ पर, और ये सारी की सारी रेड कैंडल्स हमारे पास, ठीक है, आप इजीली देख सकते हो। तो ये मार्केट को गिरा रहे हैं, ओके, और ये उठा रहे हैं मार्केट को। अब हमें पता है ये मार्केट को गिरा रहा था, लेकिन ये इसके पास पावर नहीं थी इतनी। तो जब हमें पता लगा कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो गई, एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला कि भाई यहाँ से मैंने डिमांड मेजर करी और मेरी जो डिमांड है वो पूरी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ठीक है, ये पूरी हो चुकी है मेरी, ऐसे। तो अब ये जब पूरी हो गई तो इस जगह पे मार्केट में हैंगिंग मैन नहीं दिखेगा, ज्यादातर केसेस में यहां हमें दिखेगी बियरिश एनगल्फिंग जैसी पैटर्न। यानी कि एक इन्वर्टेड हैमर या फिर एक हैमर जैसा, इन्वर्टेड हैमर जैसा, देन उसके बाद हमें एक एनगल्फिंग दिखेगी जिसे हम लोग बेच एनगल्फिंग कह सकते हैं। तो यहां पर हमें ये कैंडल ग्रीन होती दिखेगी, यानी कि गिराने के टाइम पे हैंगिंग मैन नहीं आने वाला, हैंगिंग मैन रिटेस्टिंग पे आ सकता है। उसके बाद हमें बेरिश एनगल्फिंग देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कभी कभी मैंने बोला था किसी किसी जगह पे मैं ये बोलता हूं कि भाई यहां पर
बुलिश एंगल्फिंग चाहिए मुझे, यहां पर बेरिश एंगल्फिंग चाहिए मुझे। वो मैं क्यों कहता हूं, इसीलिए क्योंकि मुझे पता बुलिश एंगल्फिंग आई नहीं है, हैमर आ रहा है। बेरिश एंगल्फिंग आई नहीं है, हैंगिंग मैन आ रहा है। तो मैं डिमांड उसकी करूंगा जो है नहीं, तभी तो लोग इग्नोर करके मार्केट का फॉल आउट देखेंगे। वरना तो अगर किसी ने समझ लिया तो वो वहां से बाई नहीं कर देगा दोबारा, कि दोबारा से हैंगिंग मैन आता है, मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है फिर ऊपर चली जाती है। तो बाय करने वाला सिग्नल तो गायब हो गया, जो हैंगिंग मैन था। आया कौन सा, बेरिश वाला। तो बेरिश पे इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं चलो सेलिंग आ रही है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। वो एकदम नीचे गिर जाती है फिर मार्केट, इसी वजह से। दैट इज वाई मार्केट क्रिएट्स ए ट्रेंड, और इसी ट्रेंड के साथ फिर अपनी रिटेस्टिंग के टाइम पे मार्केट में जो हैंगिंग मैन है वो आने शुरू हो सकते हैं, या हैमर। ठीक है, हैमर आने शुरू हो सकते हैं। दैट इज वाई वी हैव दिस। समझ आया, ये चीज समझ आई? आपको चार्ट पे दिखाता हूं किस तरीके से होता है। अब जरा बुल साइड के पोर्शन को देखिए आप। मैं हटाता हूं इसको यहां से, इसी ट्रेंड में दिखा देता हूं आपको, इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं, इसमें हैंगिंग मैन नहीं है ना। यहाँ भी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो, ये आपको दिख जाएगा। जैसे जैसे टॉप पे देखो क्या बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर टॉप पे बना हुआ है एक इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, मान लो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है यहाँ पर। क्या यहाँ पर कहीं पर इन्वर्टेड हैमर आया हुआ है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर इन्वर्टेड हैमर आया? इस जगह आया हुआ है बस एक। लेकिन ये तो ट्रेंड अलग है, नहीं तो सेल का अलग आ गया। ये अब बुल साइड शुरू होगी ना, एक भी इन्वर्टेड हैमर नहीं है अब। तो लौट के वही आएगा जिसको उम्मीद नहीं है, लेकिन वो कंबाइंड रहेगा किसी और के साथ। अब इन्वर्टेड हैमर कब बनता है, सोचो। इन्वर्टेड हैमर कब बनता है? जब इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग बनती है, या फिर हमें सॉरी इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग बनती है, जिसे हम लोग बुलिश एंगल्फिंग भी कहते हैं। तभी तो आता है, या नहीं आएगा? अब यहां पर जो इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग है वो मार्केट को गिरा रही है। इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग का मतलब होता है बुलिश एंगल्फिंग का उल्टा। अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो बुलिश एंगल्फिंग निकल जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो एक इन्वर्टेड हैमर निकल के आएगा, जो कि यहां आ नहीं रहा है। दैट इज दवर करेक्टर। जब डिमांड कंप्लीट होगी तो शायद वो छुपा हुआ पैटर्न हमारे सामने निकल के आ जाए। तो पिन पॉइंट रिवर्सल कैंडल के साथ हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कैंडल पकड़ी गई तो आगे की 36 कैंडल का मतलब है 1:36। आगे की 100 कैंडल का मतलब है 1:100। इसका मतलब ये होता है पिन पॉइंट रिवर्सल, इन्हें कहते हैं। कैंडल्स की मैं इसलिए इतना अपने आप को इसलिए छोक रहा हूं क्योंकि मुझे कैंडल्स अगर पकड़ ली, इसका मतलब है पिन पॉइंट रिवर्सल। अभी मैंने बुलिश एंगल्फिंग बोला, तो जितनी उससे ऊपर की कैंडल है ना उतना रेशियो, अगर उसी साइज की आई तो, वरना तो बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, कह सकते हैं हम लोग। ठीक, जस्ट लाइक दिस। तो ये आपके सामने ज्यादातर जो कैंडल है वो आपको ऐसी ही दिखेंगी जो इनवर्स बेस एंगल्फिंग जैसी होंगी। आप खुद देख सकते हो, ये देखो, ये इनवर्स बेस एंगल्फिंग है। कैसे इनके अंदर इन्वर्टेड हैमर कैसे छुपा हुआ है? अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कैसे छुपा हुआ है नए लोगों के मन में। अभी देखो आपका सवाल का आंसर देता हूं मैं। अगर इस ग्रीन कैंडल की बॉडी को बाहर निकालूं ऐसे करके, यू कैन सी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है मेरे पास ऐसे करके, ठीक है, ये मेरे पास में ग्रीन कैंडल आ गई। अब मैं इस रेड कैंडल की बॉडी को बाहर निकालूं, ये होगी रेड कैंडल, ठीक है, और उसके बाद ऊपर से नीचे तक की जो विक लाइन है उसको मैं बाहर निकाल दूं ऐसे करके। अब इन दोनों कैंडल्स की बॉडी को कंबाइन कर दूंगा मैं, और आपके सामने ये जो ऊपर के हिस्से लिक्विडेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और लिक्विडेट होने की वजह से ऊपर छोटेगी विक, एंड देन वी हैव ए इन्वर्टेड हैमर। इस तरीके से ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये हमारे सामने छुपा हुआ रहता है। ये आएगा नहीं हमारे सामने, निकल निकल के नहीं आने वाला। जो ऑब्वियस सी बात है, इसे पता है अगर मैं निकल गया तो लोग टूट नहीं पड़ेंगे मेरे ऊपर, और लोग जब टूटेंगे तो अच्छी तरीके से निकलने के लिए। इसी तरीके से ये कैंडल के अंदर छुपका हुआ है, सामने नहीं आएगा।
एक दो बार आ गया तो कोई इशू नहीं है, वो तो भाई मार्केट है, वो तो हमें एक दो बार दिखाई देगी, मैक्सिमम टाइम हमें कैंडल वो छुपी हुई रहेगी। हमें टॉप देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिवर्सल के लिए टॉप देखना पड़ता है। ऊपर की साइड के रिवर्सल के लिए हमें ऊपर देखना पड़ेगा, नीचे की साइड के ऊपर जाने के लिए हमें नीचे देखना पड़ता है। समझ आया? ध्यान से सुन लो भाई, मैं जो बता रहा हूँ ये तुम्हें कहीं सुनने की नहीं मिलेगी, सीखने को नहीं मिलेगा। और एक्चुअल में कैंडल्स अगर जिस मार्केट में है उसका सॉल्यूशन यही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा टाइम फ्रेम है, कौन सी मार्केट है, कुछ जिसमें कैंडल है उसमें ये है। ठीक है। अभी कुछ महानुभाव के अंदर ये सोच रहे होंगे कि ये 15 मिनट में काम करेगा, है ना? क्योंकि 15 मिनट तो कैंडल बनती नहीं है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसमें तो लाइन चार्ट बन जाता है, उसमें तो हैकनाशी बन जाता है। ऐसे सवालों के आंसर जानने और पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वरना तुम्हें बिगनर घोषित कर दिया जाएगा। ओके। तो बिगनर घोषित नहीं करवाना अपने आप को, तो ऐसे सवालों के जवाब ना पूछिए जी। ओके। ओके, परफेक्ट। समझ आया? तो ये था गाइस आपका आज का टॉपिक। ये सिंपल वर्जन है अभी सिर्फ फेज 3 का। एडवांस वर्जन और भी आगे, और भी इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस और भी, क्योंकि ये तो बस कह सकते हो कि एक ओवरव्यू है कैंडल्स की नेचर के हिसाब से। और भी इसके अंदर है कि कैंडल की बॉडी कितनी है, वो कितनी छोटी हो रही है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक करने के बाद। क्योंकि एक एक्स्ट्रा एविडेंस और भी होता है कैंडल की बॉडी और विक का, कि वो पर्टिकुलर कैंडल अपने आप को कितना कमजोर कर रही है, कितना पावरफुल कर रही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तुम ऐसी हरकत करोगे तो वो भी नहीं बताऊंगा। गॉट इट?